नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्यों ज़रूरी है हमें पितरों को मनाना। दोस्तों, आपको पता ही है कि पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, तो इस पितृपक्ष में हम किस प्रकार से अपने पितरों को मना सकते हैं, पितरों को मनाने का अर्थ क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों हमारे लिए उपयोगी है और कौन से दो सरल उपाय हैं जिन्हें हर कोई व्यक्ति कर सकता है और इस पितृपक्ष के दिनों में उन उपाय को करके पितृदोष से संबंधित समस्याओं का भी निवारण पा सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो में मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले ये अर्थ जानने के लिए कि पितरों को मनाना क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो तब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आवश्यकता की तरफ नज़र डालते हुए मैं पहले आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जितने भी हमारे पितृ होते हैं, यानी कि वो लोग जो हमारे दादा पिता या हमारे फैमिली में रहे, जो हमारे पीछे से जो हमारी वांशिक रूप से स्थितियां चलती आई हुई हैं, हेड्स ऑफ अ फैमिली कहा जाता है, उन लोगों का शरीर त्यागने के बाद उनकी आत्मा का भ्रमण ईश्वरीय निर्धारित ब्रह्मांड के अंतर्गत होता है। लेकिन हम इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए वह एक पितृ का रूप ले लेते हैं और इस पितृ पक्ष के दौरान उनको ये जिसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अथॉरिटी होती है ईश्वर द्वारा कि सभी घरों में, जिस घर से जो भी पितृ का संबंध बनता है, जिस फैमिली से जो संबंध बनता है, वहाँ पर ब्राह्मण रूपी रूप में आकर उनको भोजन कराकर व उनको दक्षिणा देकर व फल कपड़े आदि देकर उनका नमन किया जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्राह्मण के रूप में हमारे पितर आए और उन्होंने हमारे घर से हमारे अन्न का, हमारे अन्नदान का, हमारे प्यार का, हमारे उनके प्रति समर्पण का भोग करा है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि जो शादियां होती हैं, चाहे वो लड़के की शादी हो चाहे वो लड़कियों की शादी हो, इन सभी शादियों के अंतर्गत आपके दो फैमिलियों का आपस में मिलाव होता है। लेकिन आपकी दो फैमिलियों के मिलाव से भी पहले आपके पितरों का भी मिलाव होता है। जब तक लड़के के फैमिली के पितर और लड़की के फैमिली के पितरों की रजामंदी नहीं होगी तब तक आपकी शादी संपन्न नहीं हो पाती। यानी कि जब भी मैरिज से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, जिनमें कि रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते लगभग तय हो जाते हैं लेकिन फिर कैंसिल हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया में भी पितरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। घर में किसी व्यक्ति विशेष बहुत लंबे समय से बीमार है और बीमारी का पता नहीं चल रहा और स्थितियां ठीक नहीं हुई जा रही, तो वहाँ पर भी पितृ संबंधी समस्याएं होने की संभावनाएं दिखती हैं। आपको मैं जानकारी के लिए और बता दूं कि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा ये कहते हुए कि भाई हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ तंत्र करा दिया है, या हमारा पैर कहीं आ गया है, किसी ने बोला कि हमारे पैर पे कुछ गलत चीज़ पड़ गई है या कुछ गलत एनर्जी हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पितृ होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग रूप में रहते हैं, इनका सबसे मुख्य जो कार्य होता है, जो निर्धारित है एक ऐसा आत्मा को, कि ये हमारे परिवार की रक्षा करते हैं बैड एनर्जीज से। क्योंकि हम तो यहाँ अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, उनके पास में उनके ये आराधना करने से पितृपक्ष में वह हमारी रक्षा करते हैं नेगेटिव एनर्जी से, टोने टोटकों से, व किसी भी व्यक्ति द्वारा या आसपास घूमती हुई नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारे परिवार की और परिवार के सदस्यों की रक्षा की जाती है पितृ द्वारा। तो देखिए पितरों का कितना अधिक महत्व है हमारे जीवन के अंदर, और यही पितृपक्ष हमारी बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल भी कर सकता है। तो चलिए मैं अब आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण और सरल उपाय बताता हूँ जिन उपायों को करने से इस पितृपक्ष में आप अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं, वह अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह उपाय बहुत सरल है और सामान्य उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देखिए, आपने करना ये है
कि सबसे पहले मैं एक उपाय के विषय में चर्चा करूंगा कि पितृपक्ष का जब शुरुआत होगा, पहला दिन जब पितृपक्ष का आरंभ हो, उस पहले दिन में जातक या जातिका जिनको भी इसकी समस्या लगती है या अपने घर में स्थितियां हैं, तो वह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद कोई भी भोजन या किसी प्रकार का सेवन ना करें, क्योंकि सबसे पहले आपको पितृ को मनाना है। आपने करना ये है कि आप अपने घर में जो आटा होता है उस आटे को अपने तवे के ऊपर रख कर उसे भून लें व उसके अंदर कुछ मीठा डाल लें, चाहे शक्कर डाल लें आप। उस मीठी शक्कर को डालने के बाद उसे भून कर, थोड़ा भुना कर उसको रख कर ले जाएं और घर से थोड़ा सा दूर जाएं। घर के पास में नहीं जाइएगा, घर से थोड़ा सा दूर जाएं, लगभग 400 मीटर या 300 मीटर से दूर। वहाँ पे कोई पेड़ देख लीजिए या कोई कच्ची जगह देख लीजिए जहाँ पे मिट्टी उपलब्ध है, और वहाँ पे जो चींटियाँ होती हैं, जो चींटे होते हैं, वहाँ पर जाके एक मुट्ठी या उससे ज़्यादा जो भी मात्रा में आप उसे लेंगे उसको आप वहाँ पर डाल कर आएँ। लगातार ये जो पितृपक्ष के दिन हैं, 14-15 दिन हैं जो पितृपक्ष के, इन लगातार दिनों में आपको इस प्रक्रिया को करना चाहिए। और इसी प्रकार से सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। आप यकीन मानिए कि ये 14 से 15 दिन जब आप पितृपक्ष के से करेंगे तो इसका फल आपको लगभग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा और आपके पितृ संबंधी समस्याओं में निदान प्राप्त होगा। जिसको भी पितृ संबंधी समस्या है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को शादी से संबंधित समस्याएं आ रही है, वह भी लड़का या लड़की इस उपाय को बहुत सरलता से कर सकता है और ये बहुत आसान और बहुत सरल उपाय है। चलिए अब मैं दूसरे उपाय की तरफ बात करता हूँ कि यदि व्यक्ति यह उपाय नहीं कर सकता है इन केस, तो दूसरा कौन सा सरल उपाय है जो आपके लिए उपयोगी होगा। उस उपाय को करने के लिए आपको करना ये है, ठीक इसी प्रकार से सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना है। उसके बाद में आपको करना ये है, आपको 5 प्रकार के फल का प्रबंध करना है। आप एक दिन पहले ही 5 प्रकार के फलों का प्रबंध कर लें, और अगर आप 5 प्रकार के फलों का प्रबंध नहीं कर सकते तो केवल एक ही प्रकार, जिसमें कि मैं कहूँगा सबसे अच्छा फल माना जाता है केला, यानी कि बनाना का आप प्रबंध कर लें बस। उसके बाद आपने करना क्या है, पितृपक्ष के पहले दिन के शुरुआत से ही आप गाय को बनाना 5 केले डेली खिलाना शुरू कर दें, और ये 5 केले लगभग 14 से 15, जब तक पितृपक्ष चल रहा है तब तक हर दिन सुबह मॉर्निंग में पहले आप खिलाकर आएंगे। फिर आप अपने घर के अंदर जो भी कार्य है, अपने घर की दिनचर्या है, उसको आप आरंभ करेंगे। इसको आप 5 ही आपको खिलाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप एक गाय को खिलाएं 5, चाहे आप अलग अलग गाय को 5 खिला सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है, जो स्थितियाँ आपके आगे बने उसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। तो यह 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन उपायों को करने से मेरा ये अनुभव कहता है कि इस पितृपक्ष का जो सही इस्तेमाल है, जो उपयोगी इस्तेमाल है व्यक्ति के लिए या किसी इंसान के लिए, वो बहुत ही सरल हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे वर्ष में केवल यही कुछ दिन आते हैं जिन दिनों में पितरों को हम याद करते हैं, उनके द्वारा दी गई हमें संपत्ति, प्यार, आशीर्वाद, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमें वांशिक रूप से आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों के लिए हम उनसे हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, समर्पण करते हैं। तथा हमसे जाने अनजाने में अपने पितरों के प्रति हो गई कोई गलतियाँ या कुछ क्रोध या किसी लालच में आकर हमने कुछ ऐसा गलत कार्य किया है, तो उसको लेकर हम उनसे क्षमा याचना या माफ़ी मांगने का प्रयास करते हैं। तो यही बात मन में रखते हुए आप इनमें से किसी भी एक उपाय को इस पितृपक्ष में आरंभ करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिलने को मिलेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप बहुत लोगों तक इस वीडियो को प्रसार करेंगे और भेजेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी मुझसे रिलेटेड है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको और महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।